अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी टॉक्स। एपिसोड 6 है मेरे ख्याल से ये। एंड वंस अगेन वी गॉट सम क्वेश्चंस। एग्जाम सीजन भी आ रहा है तो आई एम आल्सो गोइंग टू एड्रेस सर्टेन क्वेरी जो मुझे जो है वो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। सबसे पहली क्वेरी जो बच्चे बहुत ज्यादा मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि सर कोई टिप्स और ट्रिक्स बता दें। भाई मेरी समझ नहीं आता मैं कौन सी टिप्स और ट्रिक्स बताऊं। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे पूरे चैनल पे हर क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व करवाया हुआ है उसमें उसकी टिप और उसकी ट्रिक है। मेरे पूरे पढ़ाने के स्टाइल में टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं। मैं जैसे पढ़ाता हूँ, मैं आपको टॉपिकल्स करवाता हूँ, मैं ईयरलिश करवाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें समझाता हूँ, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं। ठीक है, उसके अलावा टिप्स और ट्रिक्स, हाँ वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बच्चे समझते हैं कि सर कोई जादूगर है या उनके पास कोई टोटके हैं स्पेशल, या वो मंत्र वंत्र फूक पढ़ के फूक देंगे उन बच्चों में तो उनके ग्रेड आ जाएंगे। देखो बेटा, ऐसी कोई बात होती नहीं है। नथिंग इज अचीवेबल अनलेस एंड अनटिल यू स्ट्राइव फॉर इट। ठीक है, आपको जो भी चीज अचीव करनी है आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि यार एंड मोमेंट में बस मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई मुझे मिल जाए या कोई टोटका मिल जाए ऐसे जिससे मेरा एग्जाम पास हो जाए, तो आप किसी भी चीज में लाइफ में फिर अच्छा नहीं हो पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी मीडियोकर एट दो स्टफ। यू विल नेवर बी एबल टू एक्सेल इन एनीथिंग बिकॉज आपने उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करी कि मैं जो हूँ वो उसको सही तरह समझ लूँ, सही कर लूँ। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं और बहुत वास्ट है और पता नहीं कौन कौन चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसको जब आप जितना खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको जो है वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ जनरल विद रिगार्ड्स टू पेपर सॉल्व करने वाली टिप्स तो वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे आपको, पेपर कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, फिर वो जो सारी चीजें कि सर मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, दैट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू यू इन प्रीवियस एपिसोड्स भी। और आपको जो है वो चैनल पर भी इतनी सारी वीडियोस डली हुई कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, टॉपिकल्स कैसे करने हैं, ईयरलीज कैसे करने हैं। सो आई थिंक आई ऑलरेडी जो है वो शेयर्ड इनफ टिप्स एंड ट्रिक्स। बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अटेन्ड बाय हार्ड वर्क। कोई भी ऐसी चीज नहीं है अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं एग्जाम से 10 दिन पहले बैठूं और पढ़ने बैठूं और मुझे जो है वो कोई टिप्स और ट्रिक्स ऐसी पसंद आए कि भाई जो है जिससे मेरा एग्जाम पास हो जाए, तो ऐसा ना करें। बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू स्टिक अलॉन्ग विद यू वेल। ठीक है, कोशिश करें, मेहनत करें, एंड इफ यू स्टडी वेल इवेंचुअली आपको उसमें मजा भी आएगा और उसमें सारे आपको लिंक्स भी नजर आएंगे एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ एज वेल। तो यू विल फाइंड मीनिंग इन दैट। अगर आप ऐसे ही बाय द वे करेंगे तो फिर उसमें मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, खैर बहरहाल लेट्स गेट ऑन विद टुडेज क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो है, as a South Asian girl who has to do household chores and has to also balance Quran and Deen along, suggest a routine for someone who goes to school by 6 and reaches home by 4, traveling far issues. अच्छा, ठीक है। ट्रैवलिंग फार इश्यूज हैं आपके, तो आई वुड से कि जो आपने जो कुरान पढ़ना है या कुरान सुनना है वो आप गाड़ी में ही जो है यू कैन मैनेज इट, क्योंकि अब तो आपके पास एप्स वगैरह होते हैं तो यू कैन डू दैट इवेंचुअली। इवन मैं भी, मेरी वन आवर की ड्राइव होती है यूनिवर्सिटी को रोज, तो मैं जो हूँ वो कुरान की तफसीर जो है वो लगा देता हूँ गाड़ी में, क्योंकि कुरान की तफसीर अब वो ऑडियो ही चल रही है, मुझे बस वो सुननी ही होती है। क्योंकि मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ नहीं सकता बैठ के, होपफुली आपको ड्राइव नहीं करनी होती होगी। तो वो जो है वो यू कैन आइदर पुट इट ऑन स्पीकर ऑन इन योर कार ताकि सभी सुन लें, तो एक आपको भी सवाब मिल जाएगा। वरना जो है वो आप जो है वो अपने अलोन एयरफोन से भी सुन सकते हैं, या आपने अगर पढ़ना भी है तो आपको एप्स वगैरह मिल जाएंगे। हाँ, एज फॉर नमाजें वगैरह वो तो सब आपको जो है वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, उनको उन्हीं टाइम्स में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, अब आई थिंक द टाइम दैट वी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अब तक तो आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा आसान हो चुका होगा, बट दिस इज देन गोइंग टू बी फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी गोइंग थ्रू दिस। तो देखिए, सबसे पहले तो ना कॉलेज वो चूज किया करें या पढ़ने की जगह वो चूज किया करें जहाँ पे आप आराम से जा सके और जहाँ से आप आराम से आ सके, आपका इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है जी, क्योंकि बहुत दफा ये होता है कि कॉलेजेस के स्लॉट्स ये होते हैं कि वो सुबह को एक क्लास हो गई, फिर 2-3 घंटे का गैप आ गया, फिर एक क्लास वेट से पढ़। तो और फिर ये करें कि जितनी भी आपने पढ़ाई करनी है ना, जैसे अब आप 6 बजे निकल रहे हैं, 6 बजे आप निकल रहे हैं, 6 बजे तो बहुत जल्दी निकल रहे हैं, खैर। तो अगर आप निकल रहे हैं और 4 बजे आ रहे हैं तो कोशिश करें भाई पूरा कॉलेज का टाइम ही आप फॉर लर्निंग रख दें। बस आप घर आ गए, घर आके आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी, बिकॉज आपने जो है वो सब पढ़ाई कर ली है। उधर ही अपने सारा अपना अपना स्केड्यूल इतना लाइन करें कि भाई मैं कॉलेज में ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगी, क्लासेस प्रॉपर्ली लूंगी, जो पास पेपर जो चीजें मैंने करनी है मैं वो कॉलेज में, मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं वो कर लूंगी या कर लूंगा, जो भी है आप। तो वो जो है वैसे तो है आप जो कर लें आप, लेकिन जो भी होगा, जो भी वो वीडियो देख रहा होगा तो उनके लिए है। तो आप इस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। घर आके फिर आपने अब आपके हाउस होल्ड चोर्स हैं, जो भी चीजें हैं आपने
चिल वगैरह करना है, आपने यूट्यूब खोलना है, इंस्टाग्राम करना है, वट एवर यू वांट टू डू, नेटफ्लिक्स देखना है, तो आप उस पर जो है अपने आप को, तो जाहिर बात है सबको जो है वो कूल डाउन टाइम भी चाहिए होता है, फैमिली टाइम भी चाहिए होता है, तो यू कैन डू दैट। तो आपको फिर अपना स्केड्यूल इस तरह से लगाना पड़ेगा कि भाई जब मेरा टाइम मेरा कॉलेज में निकल रहा है तो मैं सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट वो सारी कॉलेज में कर दूं। हाँ, और फिर आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में हमारी जो है हम दोस्तों के साथ होते हैं, दोस्त कभी खाने बैठ जाते हैं, कभी फालतू बातें कर रहे होते हैं हम, कभी कुछ और कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको अपने आप को उसमें करना पड़ेगा कि लाइब्रेरी में जाके आप जो है वो चुप करके वहां पे स्टडी कर सकती हैं, या किसी कोने में आराम से बैठ के आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो वो इस तरीके से आप अपना बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यस होती है प्रॉब्लम, लेकिन फिर इंशाल्लाह यही सब चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, एंड यू आर एबल टू मेक गुड स्केड्यूल्स एंड यू आर एबल टू, मतलब आप ज्यादा पंक्चुअल अपनी लाइफ के साथ। तो एक तरीके से ट्रेनिंग भी ले लो कि ये ट्रेनिंग हो रही है आपकी छोटी सी। अच्छा, अब एक सवाल था सर, एक सवाल था, आई एम अ बिट ऑफ अ स्लो लर्नर बट आई इंश्योर के कॉन्सेप्ट्स लाइक पूरा समझ आए इवन इफ इट टेक्स अ बिट लॉन्गर, बट देन समटाइम्स आई कीप लुकिंग एट द क्लॉक टू मेनी टाइम्स कि यार ये ज्यादा टाइम तो जाया नहीं हो रहा, शुड आई पुट द लेक्चर ऑन 1.5x, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे उनके दिमाग में होता है कि यार हम 10 साल के पास पेपर कर लें तो हमारा ग्रेड आ जाएगा, कुछ बच्चे 20 साल के पास पेपर कर रहे होते हैं, हमारा ग्रेड आ जाएगा। बेटे हर चीज जो है ना क्वालिटी में अच्छी बेटर होती है, क्वांटिटी में बेकार होती है। इट्स क्वांटिटी पे के पीछे नहीं भागते आप क्वालिटी के पीछे भागते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूं यार ये अच्छी घड़ी मिल रही है रोलेक्स की, 1 लाख की है, उसकी क्वालिटी होगी, और मैं बोलूं यार ये 100 रुपए की बच्चों वाली घड़ियां ले लें, तुम 100 रुपए में 1 लाख में कितनी खरीदोगे घड़ियां, 1000 खरीद लोगे, 100, 10,000, 10,000, हाँ 100 खरीद लोगे तकरीबन। तो अब वो 100 घड़ियां बेटर है या एक रोलेक्स की घड़ी बेटर, डेफिनेटली एक रोलेक्स, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, वो इन 100 का कोई फायदा नहीं है, ये वो किसी काम की नहीं। इसी तरह पढ़ाई भी इसी तरह ही होती है, आप जब पढ़ रहे हैं तो फुल डिवोशन फुल डेडिकेशन के साथ जो आपने टाइम एलोकेट किया है उसमें आप पढ़े। हो सकता है आप स्लो लर्नर हो सकता है बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर हो सकता है आपको लगता है आप स्लो लर्नर हो लेकिन आप फास्ट लर्नर हो सकता है कोई फास्ट लर्नर हो वो समझ रहे कि वो स्लो लर्नर हो। लेकिन बात ये है कि भाई आपने जो अपने लिए टाइम निकाला हुआ है आप उसको प्रॉपर्ली डेडिकेट करो, प्रॉपर्ली इसको डिवोट करो। भाई मैंने इसमें पढ़ाई कर, अब आप उसमें 1.5x पे देखो, आप उसमें 1x पे देखो, आप उसमें 0.25x पे देखो, आपका है। इट इज टोटली अप टू यू, इट इज टोटली अप टू हाउ यू फील कि मुझे किस तरह से बेहतरीन और किस तरह अच्छे से अच्छे मुझे समझ में आएगी चीज। तो उसको डिवोटेड, अपना टाइम जो डिवोटेड रखा हुआ है उसके लिए रखो, और अपने दिल में तसल्ली रखो कि भाई मुझे इसी तरह समझ में आएगा तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मुझे समझने के लिए ही इतना टाइम चाहिए देन आई नीड टू टेक दैट टाइम, आई नीड टू गिव इट दैट ड्यू टाइम, मैं उसको जल्दी नहीं कर सकता, ठीक है। और वो जो एंजाइटी वगैरह फिर वो भी इन्हीं चीजों से जो है वो हटेगी कि भाई आप जो है वो ये जब आपको पता ही है, एक लॉजिकल बात है कि भाई मुझे इतना टाइम चाहिए, तो आप अपने आप से फिर ये सवालात नहीं पूछेंगे कि भाई अब मैं क्या करूं। आपको 1x पे ही समझ में आ रहा है, आप 1x पे ही देखेंगे, आप 1.5x पे नहीं देखेंगे। खैर मुझसे अपनी वीडियोस नहीं देखी जाती 2x के बगैर, बहुत स्लो बोलता हूँ मैं, बहुत ज्यादा फीड भी करता हूँ, लेकिन जिसको जिस तरह समझ में आता है वो उस तरीके से करे। बहुत सारे बच्चे मैं ये देख रहा हूँ 2x पे लगाई हुई वीडियो, पूरा कोर्स उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया, क्या पढ़ा उसके बाद पास पेपर के लेने बैठते हैं, उनसे पास पेपर नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने बस भगा दिया कोर्स। वो ये समझ रहे होते कि वो जल्दी जल्दी कर लें तो उनका कोर्स निकल जाएगा, उनको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ए लेवल ऐसा नहीं है, ओ लेवल शायद ऐसा था, आप बगैर पढ़े भी आप चले जाएं ओ लेवल्स का पेपर देना, तो आप ओ लेवल्स के पेपर ऐसे ही क्लियर करके आ जाते हैं। ए लेवल्स का पेपर ऐसा नहीं है, ए लेवल्स के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टॉपिकल्स करने पड़ेंगे, उसके बगैर आपका ग्रेड आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज को इसका ड्यू टाइम ने, क्वालिटी टाइम ने, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करें। अगर आपने 10 साल के पास पेपर नहीं किए लेकिन आपने 2 साल के ईयरलीज बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिए और आपको उनके बारे में ए टू जेड सारी चीज पता है, आपका ग्रेड उस 10 साल वाले से ज्यादा अच्छा आ जाएगा अगर उस 10 साल वाले ने उन पे बस जल्दी जल्दी उनको गुजारा। एंड आई नो पीपल जिन्होंने किया था, मेरे अपने बैच के लोग थे, वो कहते थे हमने 20 साल के पास पेपर कर लिए, और देखा भाई 20 साल के पास पेपर कैसे करने हैं, तो एमएस मार्क्स स्कीम साथ खोल खोल के क्वेश्चन पढ़ते हैं, मार्क्स स्कीम में से आंसर देख रहे हैं। ये नहीं होता तरीका पास पेपर करने का, ठीक है। आपने अगर करना है तो भाई आप जो है वो खुद अटेम्प्ट करते हो और फिर देखते हो। मैंने आप अगर आप पढ़ते के साथ ही आंसर देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना, आपने तो खुद तो अपने दिमाग से तो कुछ सोचा ही नहीं, आपके दिमाग में भी कुछ नहीं बैठेगा क्योंकि आपने तो कोई गलती ही नहीं करी। जब तक आपने कोई गलती नहीं करी तो आप उसको सही क्या करेंगे, आपको तो पता ही नहीं कुछ भी करना। तो लेकिन और मैंने, अब मुझसे लोग पूछते हैं सर आपने कितने पास ईयर्स के पास पेपर गए, मैंने मुश्किल से 5-6 साल के किए होंगे। एएस के लिए मैंने 5-6 साल के किए थे, A2 के लिए तो मेरे पास टाइम ही था, मैंने बहुत ही कम करे थे, लेकिन मैंने टॉपिकल्स बहुत अच्छे किए थे और क्वालिटी मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की हुई थी, और ईयरली जो रिसेंट वाले थे वो मैंने किए हुए थे, तो मेरा ग्रेड अल्लाह का शुक्र आराम से जो है वो 5 स्टार्स आ गए थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, डू यू हैव सम बीफ विद जेनोमैटिक्स और पेपर डॉक और दे हैव सम विद यू।
अच्छा मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो है वो उनके साथ बीफ तो नहीं है सच, बस ये है कि भाई अपनी क्लास की टाइमिंग ना मेरी क्लास की टाइमिंग नहीं रखा करें प्लीज, ठीक है। बहुत परेशानी होती है फिर क्लासेस को इधर उधर करना पड़ता है। बच्चे कहते हैं सर इनकी क्लास हो रही है, ये रिकॉर्डिंग नहीं देते, और फिर इसलिए वो मेरी क्लास मिस कर देते हैं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अभी सिर्फ जेनोमैटिक्स पेपर डॉक्स लिए मेरे पास, मेरे साथ बहुत बीफ है, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, कौन कौन टीचर मैं जानता भी नहीं हूँ। बच्चे जो है वो मेरी क्लासेस मिस कर रहे होते हैं और जो है वो उनकी ले रहे होते हैं, बिकॉज मैं तो रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, ठीक है। और वो लोग अकोमोडेट नहीं करते, कुछ नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन बच्चे फिर भी उनके पीछे भागते रहते हैं। तो एक वो होता है, बाकी बीफ तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ एक दिल में चाहत होती है भाई नीचे आए ये सारे जरा। तो वो जो है वो जरा हमारा, लेकिन अल्लाह ताला जिसको भी तरक्की दे और जिसके साथ भी अच्छा करना चाहे तो वो अल्लाह ताला के ऊपर है, वो जैसा करना चाहे वो वैसा कर सकता है, ठीक है। तो मेरा एज सच कोई बीफ नहीं है, और शायद हो सकता है इन लोगों का हो, तो हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, मेरा तो आई हैव नो आइडिया, मेरी तो किसी से बातचीत भी नहीं है, मैं एज सच इतना वो नहीं हूँ, आई एम नॉट एंगेज्ड इन द टीचिंग कम्युनिटी, मेरी किसी और टीचर से इस तरह से कोई बातचीत नहीं है, मेरा तो काफी अपना प्राइवेट ही है, तो आई डोंट रियली नो एनीथिंग अबाउट दैट। बाकी हाँ, बाकी तो और देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस। एक और चीज मेरे दिमाग में आई थी, हाँ इस पे भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये भी इस वीडियो के हिसाब से बहुत ज्यादा वो हो जाएगा रेलिवेंट। एक होता है बच्चे आके मुझे बोलते हैं सर मैं जो हूँ ना पास्ट पेपर खोल के बैठता हूँ, टॉपिकल्स खोल के बैठता हूँ, मुझसे होते ही नहीं है, हालांकि मैंने सब पढ़ा हुआ है लेकिन मुझसे होते ही नहीं है। मैं ईयरली पास पेपर्स कर रहा हूँ, मुझे ग्रिप मार्क्स नहीं आ रहे। तो सर मैं जो हूँ ना वो परेशान हो जाता हूँ और फिर मैं गिव अप कर देता हूँ। इसको कहते हैं ड्रामे, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू गाइस, इसको कहते हैं ड्रामे, ठीक है जी। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले सकते तो कोई आपकी लाइफ को आके आपका कंट्रोल नहीं दिलवाएगा, आपको अपनी लाइफ पे खुद कंट्रोल लेना है, क्योंकि आखिर में आपने ही जवाबदेह होना है अपनी लाइफ के बारे में कि आपने क्या किया उस टाइम और आपने क्या किया, ठीक है। बंदा डिसहार्ट होता है, बंदे को फील होता है अबे यार इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ये चीजें गलत हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, वो हो रही हैं। और कुछ लोग जैसे मैंने बोला वो सिर्फ जल्दी जल्दी सारी चीजों को करते हैं और फिर वो पासवर्ड करने में जाते हैं, तो डेफिनेटली उनसे नहीं हो। देखिए सबसे पहली बात, डिसहार्ट आप हो गए, ठीक है अच्छी बात है, आप डिसहार्ट हो गए, उसके बाद आपने डिसहार्टेड नहीं रहना होता, उसके बाद आपने ऊपर आना होता है। तो उसी ये जो मशहूर कहावत है कि हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, ठीक है। जो जीत जीत जो हर वक्त जीतता ही रहता है और फिर वो जीते तो उसको तो उसमें तो उसको कोई मजा ही नहीं आएगा, वो कहेगा मैं तो वैसे भी जीत रहा था, क्या फायदा, कोई नई एक्सपीरियंस ही नहीं मिली मुझे। जो हारता है उसको पहले जब वो डिफीट हासिल होती है, जब उसको वो डिफीट समझ में आती है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जब वो डिसहार्ट होता है, जब उसको वो इमोशनल जो है वो एक तरीके से कह लो उसके दिमाग पे असर पड़ता है या उसको डैमेज होता है, तो फिर जब वो जीतता है या जब वो चीज उस चीज को अक्वायर करता है, अचीव करता है, तो उसको उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि जब आप हारते हैं, जब आप लूज करते हैं, तब आपके उसके अंदर लेसन होते हैं कि बेटा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, इस चीज को पढ़ो, क्योंकि वो जो चीज जो आपको नहीं आती वो ज्यादा बेटर है कि आप उसको समझ लें, बजाय इसके कि आप आसान आसान चीजें करते रहें जो आपको ऑलरेडी आती है। तो अगर आपने जीतना है, ठीक है जी, तो आप हारेंगे लाजमी। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप से हर चीज विद इन वन गो और विद इन आप ऐसे ही कर लें। आप जितने ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी देख लें, मुझे भी देख लें, मेरे जो 5 स्टार्स आए थे वो ऐसे नहीं आए थे कि मैं जो हूँ वो पहले से ही ब्रिलियंट और मैं जो हूँ ऐसे ही कर रहा हूँ। मैंने जब एएस फिजिक्स पढ़ाना शुरू करी है तब मुझे एएस फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं आती थी, जितनी चीजें मुझे पढ़ाते हुए पता चली हैं, फिर मुझे आइडिया हुआ है कि मैं पहले तो बहुत ज्यादा बेवकूफ था, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, रेट चेंज क्या होती है, प्रोपोर्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें मुझे पता ही नहीं। तो जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे कैसे, जब तक आप अपनी उन बाउंड्रीज को जो है वो जाके चैलेंज नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे निकलेंगे उन चीजों से। सो डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, और ड्रामे भी करना जो है वो बंद कर दें। पाकिस्तानी कौम की जो है वो ये है कि ड्रामे ज्यादा करते हैं, ड्रामे नहीं करें। आपकी लाइफ है, आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, कोई और कंट्रोल नहीं लाके देगा आपकी लाइफ का आपको, और एंड में आपने ही जवाबदेह होना है अपने ग्रेड के बारे में और अपनी चीज के बारे में। सो इतनी मेहनत करें और इतना उस पर टाइम लगाएं कि इन दी एंड अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुमने मेहनत करी थी, तो आप खुशी से और दिल की तसल्ली के साथ बोल सके कि हाँ मैंने मेहनत करी थी, मैंने सारा एफर्ट करके मैंने आगे पहुंचा दिया। अब ग्रेड आने ना आना, आना ना आना किसके हाथ में, वो अल्लाह ताला के हाथ। तो आप अपने दिल में सुकून में होगा, आपको अपने आप जो है वो उस पर ईज भी हो, ठीक है। इसी बात पे जो है वो हम एपिसोड को खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जो है वो बातें कर ली आपके साथ।
अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा। अगर आपने कोई चीज पूछनी हो तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे हैं सर वेयर डू वी टाइप आवर क्वेरीज, तो वो आपने क्वेरीज वहीं डाल दिए जहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि वेयर डू वी टाइप आवर क्वेरीज, तो वहीं से ही हम जो है वो क्वेरीज उठा रहे हैं और अच्छी चीजें पूछे। जो स्टडी वाली जो 3-4 वीडियो स्टडीज एंड रिवीजन की बच्ची की, फिर भी बच्चे उसके नीचे पूछ रहे सर मैं कैसे पढ़ाई करूं, ये करूं वो करूं। बेटा मैंने 3 वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, वो 3 वीडियोस में वो सब चीजें जो बहुत सारे बच्चों ने वही सवाल पूछे हुए जो ऑलरेडी पहले से एड्रेस हुए हैं। तो मुझे पता है आप एंशियस हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में और कोई चीज बताई नहीं जा सकती। अब मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक वर्चुअल हक दे सकता हूँ, मेरा बच्चा थोड़ी सी तसल्ली यूं दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता आपके साथ कि इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छे बच्चे हो तुम, पढ़ाई कर लोगे। तसल्ली मैं इतनी ही दे सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ वर्चुअली। बाकी आपने ही करना है, इसकी और कोई टिप एंड ट्रिक या और कोई जो है वो चीज मेरे पास मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस अगर आपके पास डिफरेंट है, कोई अच्छे हैं, तो वो जरूर पूछें, वो हम एड्रेस करेंगे। और बाकी जो है वो जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं तो वो इसी तरीके से बनाई गई हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीजें पूछ रहे हैं बच्चे, जो रिपीटेटिव ना हो, क्योंकि जाहिर बात है कि एक ही चीज में बार बार डालता रहूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे सर को और कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाकी यस, पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल सी यू ऑल लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।